पंडित और तीन ठग की कहानी। किसी गांव में नारायण नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था और लोग आए दिन उसे अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रित देते रहते थे। एक दिन ब्राह्मण एक सेठ जी के यहाँ से भोजन करके आ रहा था। लौटते समय सेठ ने ब्राह्मण को एक बकरी उपहार में दे दी, जिससे ब्राह्मण रोजाना दूध पी सके। ब्राह्मण बकरी को लेकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में तीन ठग ने ब्राह्मण और उसकी बकरी को देख लिया और ब्राह्मण को लूटने का योजना रचा। वे तीनों ठग थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर खड़े हो गए। ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो ठग जोर जोर से हंसने लगा। ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा तो ठग ने कहा, महाराज, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ब्राह्मण देवता अपने साथ गधे को लेकर जा रहा है। ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और ठग को भला बुरा कहते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूरी पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। ठग ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, क्या इस गधे के पैर में चोट लगी है जो आप इसे अपने साथ लेकर जा रहे हो? ब्राह्मण उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और ठग से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये बकरी है, गधा नहीं। महाराज, आपको शायद किसी ने बेवकूफ बना दिया है। बकरी की जगह गधा देकर। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और सोचता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे तीसरा ठग दिखाई दिया। तीसरे ठग ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, महाराज, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? आप कहें तो मैं इसे आपके घर तक छोड़कर आ जाता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद और पुण्य दोनों मिल जाएंगे। ठग की बात सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया। महाराज, आप इस गधे को कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, भले इंसान, ये गधा नहीं, बकरी है। हे ब्राह्मण देवता, लगता है किसी ने आपके साथ छल किया है। आपको बकरी के बदले गधा दे दिया है। ब्राह्मण ने सोचा कि रास्ते में जो भी मिल रहा है बस एक ही बात कह रहा है। तब उसने ठग से कहा, एक काम करो, भले इंसान, ये गधा मैं तुम्हें दान करता हूँ, तुम ही इस गधे को रख लो। ठग ने ब्राह्मण की बात सुनी और बकरी को लेकर अपने दोनों साथियों के पास गया और वे तीनों ठगों ने बाजार में उस बकरी को बेचकर अच्छी कमाई की और ब्राह्मण ने उसकी बात मानकर अपना नुकसान कर लिया। कहानी से सीख, किसी भी झूठ को अगर कई बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करें और सोच विचार करके ही किसी पर विश्वास करें। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर रोज़ नई नई कहानी सुनने के लिए मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।